हेलो बच्चों, नजरे अब स्क्रीन पे मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज चला, इसे काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा आपने, जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट को फील किया होगा एंड एकदम मस्त विजुअलाइजेशन के साथ जैसे मैंने आपको फील कराने की कोशिश की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, वैसे ही आपने फील भी किया होगा। ये आपका लास्ट लेक्चर आने वाला है जो अभी मैं ले रहा हूं, लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2। ये आपके लास्ट लेक्चर होने वाले हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसके बाद से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का द एंड विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ देखोगे, कंसेप्ट के साथ देखोगे, विजुअलाइजेशन के साथ देखोगे या फिर फीलिंग के साथ देखोगे। हर एक चीज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं अपनी तरफ से एंड करने जा रहा हूं, यानी विद इन मतलब 1.5 महीने ही हुए अपन को अभी कोर्स स्टार्ट किए हुए है ना। 1 से 1.5 महीना अपन ने स्टार्ट किया अपन ने लेक्चर, और 1.5 महीने में अपन ने 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर को फिनिश किया है विथ विजुअलाइजेशन, विथ कंसेप्ट, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखोगे तो जबरदस्त जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराया गया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हो, अगर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसे फॉलो कर रहे हो, तो किसी भी बुक की प्रीफर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बुक का क्वेश्चन उठाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या अजूबा आ गया, ये क्या नया देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा नोट्स फॉलो करके चलो। अगर बिलीव ना हो तो मेरे प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लेना कि कितने नोट्स से क्वेश्चंस मैच करते हैं, कितने कंसेप्ट मैच करते हैं। और जो बच्चा ध्यान रखना, जो बच्चा हर एक वीडियो को अच्छे से फॉलो करके चल रहा है, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उसको अच्छे से फील करके चल रहा है, उसको टर्म 1 में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि सारे टर्म 1 में आपसे लेबर वाला क्वेश्चन नहीं कराएगा, हार्ड वर्क वाला क्वेश्चन नहीं कराएगा, स्मार्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसी कंसेप्ट से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे। और ऑप्शन भी ऐसा दिया जाएगा जो चारों मैचिंग हो, जो आपको लगे कि नहीं ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो इसके लिए आपको एकदम अगर श्योर होना है तो आपको हर एक लेक्चर को काफी अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, जो उसमें कंसेप्ट है उसको सीखना पड़ेगा, और जैसे मैं आपको फील करा के चल रहा हूं उसको आपको फील भी करना पड़ेगा। तो आइए एक बार स्क्रीन में नजर डालते हैं और यहां इस लेक्चर के बाद अपन बबा टाटा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और गेस करके बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा लेने वाला हूं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स में। तो जरा आइए स्क्रीन पे एक बार नजर डालते हैं। क्या है? क्लास 10th मैथ्स 2022 बोर्ड एग्जाम, लेक्चर नंबर है आपका 10, चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टॉपिक है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन सीजी। सीजी इट्स मींस द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड आपका है ये पार्ट 2। तो पार्ट 2 में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो सॉल्व करने में भी मजा आएगा, समझाने में भी मजा आएगा, और अपने लेवल पे कर लिए तो मजा ही मजा आएगा। क्योंकि सर इस टाइप का क्वेश्चन अगर खुद से हो जाता है, खुद से बन जाता है, तो मतलब लाइफ तो झिंगे लड़ा, एकदम कंसेप्ट ऊपर, डर एकदम नीचे। तो प्लीज जैसे मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाऊं तो वीडियो को मारना है पॉज और अपने लेवल से सॉल्व करना है, चाहे गलत ही हो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, जिंदगी में ढूंढ ढूंढ के गलतियां करो, ये भी गलती है इसको भी करो, ये गलती है ये करो, ये करो करो। कभी देखा है बचपन में जब आप लालटेन से पढ़ते थे, पता नहीं आपके टाइम में तो नहीं होगा, आपके टाइम में तो लाइट वाइट आ गई, हम जब पढ़ते थे बचपन में तो लालटेन से पढ़ते थे, लालटेन रहता था उसी से हम पढ़ाई करते थे, है ना। किरोसिन तेल पे उसे जलाया जाता था, स्टोव भी कह सकते हो उसको। तो हमारे जो ग्रैंडफादर रहते थे, या फिर हाँ ज्यादातर मेरे को ग्रैंडफादर ही मेरे पढ़ाते थे, और एक टीचर भी आते थे। तो मेरे को बोला जाता है कि बेटा लालटेन का ना वो जो शीशा होता है उसको टच मत करना। अब हम तो भैया खुरपाती, बच्चों को जो मना करोगे वो अदबद के वही करेंगे। हम माने नहीं, देखे कि दादाजी और टीचर जी उधर देख रहे हैं, मैंने छू दिया, एकदम से जला, मैंने उसके बाद से नहीं छुआ। तो गलती करके अगर सीखोगे तो और मजा आएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये गलती मैंने की है, इसको अब नहीं करना है, इसको अब नहीं करना है। अब ये नहीं कि ये गलती किया तो बार बार वही गलती करो, फिर तो आपकी ये गलती है, फिर आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। हाँ गलती करो, मैं बोलता हूं ना गलती करो, ये गलती करो, ये गलती करो, ये गलती करो, मतलब छीन छीन के गलतियां करो, लेकिन उस गलती से सीखो, वो गलती फिर दोबारा मत करो। अगर करके आप चल रहे हो तो लाइफ के एक दिन शिखर पे होगे, यानी आप सक्सेस के शिखर यानी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। तो प्लीज इस बात को मेरे को फॉलो कीजिएगा, है ना। और हमेशा बोलता हूं कि दुनिया बेटा गोल है, जो आप कर्मा करोगे, जो आपका कर्म रहेगा वो घूम फिर के आपके पास ही आने वाला है। एक सर्कल में एक बॉल को दौड़ा दीजिए उसके सरकमफेरेंस पे, तो क्या वो गोल गोल ही तो घूमेगा, गोल गोल ही तो घूमेगा, क्या ऐसे डायमीटर में चला जाएगा? क्या नहीं घूमेगा सर।
हमेशा कहां घूमेगा? वो बाउंड्री के साथ साथ उसके सरकमफेरेंस के बीच बीच में गोल गोल ही घूमेगा। तो धरती भी बेटा गोल है, जो करोगे वो आपको ही पाना है। हाँ, हो सकता है कभी लेट कभी पहले, कुछ लोग लेट पाते हैं, कुछ लोग समय के से कुछ अभी कर्म किया कुछ समय बाद पाते हैं, कुछ लोग कर्म किया उसी टाइम उनको फल मिल जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो फल लेट मिलता है उसका मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि आप उस काम के लिए, जिस काम के लिए आप मेहनत किए हो, उस काम के लिए वो अपने आप में, और आप उस काम में अपने आप को निखारते जाते हो और अपने आप को डायमंड के रूप में शेप में लाते जाते हो, क्योंकि समय आपको मिल जाता है। समझ रहे हो? तो कुछ चीजें जो भी होती हैं वो अच्छा ही होती हैं। जैसे बोला जाता है ना, जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे की बहुत लॉजिक है, इस पे बात करूंगा इस टॉपिक पे कि जो होगा अच्छा ही होगा, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी तो अपन बात करते हैं सीजी पे पार्ट 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आपके स्क्रीन पे आप क्वेश्चन आने वाला है, तो प्लीज ध्यान रखिए, कॉपी और पेन लेके बैठना। ये नहीं कि बस दावते इश्क है, चल दिए हैं भोज भात खाने, खाओ खाओ, है ना, ऐसा नहीं है। तो प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठना, और जैसे ही क्वेश्चन आए एकदम टूट पड़ना। समझ गए? तो मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को बस फील नहीं कराता हूं, बल्कि आपको विजुअलाइज भी कराता हूं। ठीक है, हर एक चीज को काफी अच्छे से अपन सीखते हैं, काफी अच्छे से जानते हैं। तो चलिए जी, अग्रसर हुआ जाए लेक्चर नंबर 10 के पार्ट 2 में। तो अभी तक आपने अगर अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी से जाके दौड़ के सब्सक्राइब बटन पे हिट करो, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंत में जाके आप देखेंगे तो वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपना डाउट वहां पे पुट कर सकते हैं। हमारी पूरी अद्वैत एजुकेशन की टीम आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाली है। तो बच्चा पार्टी आ गया है स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन, प्लीज एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके पीछे के कंसेप्ट को सीखेंगे, हर एक चीज को विजुअलाइज फील करते हुए चलेंगे, है ना। कोई ऐसा चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये कहां से आ रहा है तो उसका रीजन कुछ ना कुछ है। तो प्लीज वीडियो को आप मारिए पॉज, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग जाइए। केवीसी में कौन बनेगा करोड़पति अपन खेल रहे हैं अभी, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, जरा देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 4, P एंड B 1, 10 इज 5, देन P इज व्हाट। देन P की वैल्यू पूछ रहा है कि P की वैल्यू क्या होगी। अरे भैया A और B दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, दोनों को आपको कोऑर्डिनेट गिवन कर दिया गया है, ठीक है। और यहां पे ए पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट है वो p के रूप में दिया गया है, तो बोल रहा है कि बताइए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी p की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस गिवन है, a का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, यानी y1 नहीं गिवन है, x1 गिवन है, y1 नहीं गिवन है, x2 गिवन है, y2 भी गिवन है। तो क्या आप y1 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है भैया कि अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कितना हो जाता है, रूट अंडर x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर प्लस का अपना y2 माइनस का y1 का द होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है ना। तो अगर मैं ए बी स्क्वायर लिख दूं, ए बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भैया, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, सही बात है। अब ए बी का आपको वैल्यू दे रखा है कितना, 5 यूनिट के बराबर, ये डिस्टेंस आपको गिवन कर दिया गया कितना, 5 यूनिट के बराबर। तो ए बी का स्क्वायर, तो यानी 5 का स्क्वायर, प्लस का x2 इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1। तो भैया x2 कितना, 1 के बराबर, माइनस का 1 माइनस का आपका कितना आ जाएगा भैया, x2 माइनस का x1 4 के बराबर है कि नहीं, का द होल स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस, कलर चेंज कर दूं क्या, दूसरा ले लूं? ओके सर, ले लीजिए, लो, रेड और येलो में खेलते हैं अपन, हमेशा रेड और येलो में ही खेलेंगे। y2 की वैल्यू सर, y2 की वैल्यू आपको x2 y2 इसको माना है, तो y2 की वैल्यू सर 0 के बराबर, ठीक है ना। और y1 की वैल्यू सर y1 की वैल्यू सर p के बराबर, तो इसका द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 25, ठीक है। और ये 1 माइनस 4 माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, प्लस का ये आ जाएगा आपका क्या, p स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, p स्क्वायर, ठीक है ना।
तो अब यहां से p की वैल्यू निकालना है अपने को, तो पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा भैया 25 माइनस के 9 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा 16 के बराबर। तो यहां से p की वैल्यू क्या हो जाएगी √16 के बराबर। देन p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-4 के बराबर, +-4 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज 4 ओनली बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में -4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज +-4 ओनली, एंड ऑप्शन नंबर डी इज p इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, p इज इक्वल टू +-4 के बराबर। क्लियर, ओके सर। तो प्लीज नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही लेवल अच्छा था, कंसेप्ट इसमें अच्छा लग रहा था, बस आपको पकड़ना आना चाहिए था क्या इसमें आपसे पूछा गया है। ओके, ओके ना, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या बोला था देखिए कि द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए का वर्टिसेस गिवन कर दिया गया, उसका कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन किया गया ए वर्टिसेस का, बी का भी आपको बी कोऑर्डिनेट बी वर्टिसेस भी गिवन किया गया है, उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया है, एंड सी भी आपको वर्टिसेस गिवन किया गया है, उसका भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन किया गया है। तो बोल रहा है द 4th वर्टेक्स डी इज व्हाट। तो चौथा वर्टेक्स बताइए भैया, पैरेललोग्राम होगा तो उसमें 4 वर्टेक्स होंगे ए बी सी डी। तो एक गिवन कर दिया गया, एक वर्टेक्स आपको गिवन किया गया, उसका कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन किया गया, बी वर्टेक्स आपको गिवन किया गया, उसका कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन किया गया, सी वर्टेक्स गिवन किया गया, उसका भी कोऑर्डिनेट गिवन किया गया, एंड डी वर्टेक्स आपको दिया गया है लेकिन उसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं गिवन किया गया है। तो पूछ रहा है उसको बताइए डी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए देखिए। पहले अपन एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। जो बोला है वो आपको करना है, जो बोला है वो आपको करना है, ठीक है ना। ओके सर, फिगर बना के चलोगे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है, नंबर ज्यादा मिलेंगे। ओके, अब तो सर जरूर बनाएंगे, नंबर की बात हो गई। ए आपको मान लो, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी, ठीक है। ए का वर्टिसेस आपको गिवन है, कितना गिवन है भैया, ए का भैया ये रहा, ये कितना गिवन है -2,3 के बराबर, कितना -2,3 के बराबर, -2,3 के बराबर। बी कितना गिवन है 6,7 के बराबर, बी कितना गिवन है बच्चा 6,7 के बराबर। सी कितना गिवन है भैया 8,3 के बराबर, 8,3 के बराबर। और डी सर नहीं गिवन है, तो इसको अपन मान लेते हैं a, b के बराबर। ये क्या किया अपन ने, लेट किया है। अब सर ये डी वर्टिसेस कैसे निकालें, सर डी का वर्टिसेस कैसे निकालें। तो बहुत सारे बच्चों का ये दिमाग में चलेगा सर पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो भैया अपोजिट साइड्स इक्वल होता है तो ये साइड का डिस्टेंस और ये साइड का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसी के बराबर इसका डिस्टेंस भी होगा। और भैया क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे। तो बच्चा यहां पे 2 वेरिएबल हैं ए एंड बी, तो 2 इक्वेशन आपको चाहिए। अगर आप किससे जाते हो, किससे जाते हो भाई, किससे जाते हो, किससे जाते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये कंसेप्ट तो सर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। दूसरा सर डायगोनल पे आते हैं सर, किस पे सर, डायगोनल पे। अब आओ, अब आएगा मजा। तो भैया डायगोनल क्या हो जाएगा, एक तो डायगोनल ये हो जाएगा सर डीबी, और दूसरा डायगोनल सर, दूसरा ये हो जाएगा ए से सी वाला। लेकिन दोनों का क्या मिड पॉइंट सेम होगा क्या, सर डायगोनल तो आपस में इक्वल नहीं होते, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आपस में इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन सर क्या मिड पॉइंट दोनों का सेम होगा क्या, बिल्कुल सही बोला सर आपने। ये जो ओ होगा यही दोनों का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, एसी का भी और आपके डीबी का भी। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने किया है कि कोई भी आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स के डिस्टेंस आर इक्वल एंड डायगोनल का डिस्टेंस डज नॉट इक्वल, आपस में इक्वल नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। और अगर अपोजिट साइड का डिस्टेंस इक्वल और भैया डायगोनल का भी डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो लेकिन भैया यहां पे पैरेललोग्राम बोला गया, लेकिन आपने देखा है कि अगर आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, जो मध्य रेखा होती है, जो बीच का पॉइंट होता है वो सेम होता है। तो भैया एक काम करते हैं, जो अपना ए से एसी का जो डिस्टेंस है उसका जो मिड पॉइंट होगा और जो डीबी का डिस्टेंस का मिड पॉइंट होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे।
सेम होंगे। तो सर ठीक है ना सर, सेम होंगे तो इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहां पे लिख सकते हो आप कि वी नो डैट द midpoint of we know that the midpoint of the diagonal are equal। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है ना, मिड पॉइंट इक्वल होंगे, है ना। या फिर आप कॉमन भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कॉमन समान होंगे। ठीक है ना, यानी जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ डीबी, ये कितना हो जाएगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ डीबी इज ओ के बराबर, ओ होगा, है ना। और भैया मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, एसी इज ऑल्सो ओ। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं भैया, AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट O हो जाएगा, और O किसके इक्वल हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो भी आपको जिसका जो भी लाइन सेगमेंट का आप क्या निकाल रहे हो, मिड पॉइंट निकाल रहे हो, उसका x कोऑर्डिनेट, उसके पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस का दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, एंड ये हो जाता है ये हो जाता है आपका क्या, आपका x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का। और भैया y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो आपका पॉइंट निकाल लो, जिस लाइन सेगमेंट का निकाल रहा हो उसका फर्स्ट पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस का आपका y2 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो यहां पे भैया x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, O का AC के अकॉर्डिंग। तो भैया AC का अगर मिड पॉइंट निकालूं मैं O का, तो कितना हो जाएगा भैया सर, माइनस का 2 प्लस का आपका 8 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, कॉमा। ठीक है, और क्या हो जाएगा भैया दूसरा वाला, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 प्लस का आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो यहां से देखो भाई सर, O कितना आ जाएगा यहां से, सर ये आ जाएगा सर माइनस का 6 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2 3 के बराबर, और ये 6 डिवाइडेड बाय 2 3 के बराबर। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ AC कितना आ गया, इसके बराबर। किसके बराबर भैया, मिड पॉइंट किसका है ये, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है। कोई दिक्कत यहां तक सर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन काम करते हैं, डीबी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, डीबी। अब अपन क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ डीबी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया डीबी का मिड पॉइंट, सर ओ ही होगा, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए प्लस का आपका x1 तो भैया ए है, ठीक है ना, a कॉमा बी है इसका कोऑर्डिनेट, इसका क्या है प्लस का 6 है ना, a प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2, a प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2, और b कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन सर आपने बोला है कि जो db का मिड पॉइंट है और जो ac का मिड पॉइंट है दोनों आपस में सेम होगा। क्या होगा भैया, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, कॉमन होंगे। तो भैया ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेट कर दो, है ना। तो इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, a प्लस का 6 बाई 2 इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो ठीक है ना, तो यहां से a प्लस का 6 इज इक्वल टू 6 के बराबर, तो यहां से a प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 के बराबर। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 के बराबर, तो a इज इक्वल टू 0 के बराबर, a इज इक्वल टू 0 के बराबर। b की वैल्यू की निकालो, b की, तो b प्लस का 7 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, b प्लस का 7 इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो b इज सॉरी यहाँ 6 लिख रहा हूं मैं, b प्लस का 7 इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो b इज इक्वल टू 6 माइनस 7 के बराबर। तो b इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया, माइनस के 1 के बराबर। तो भैया d का कोऑर्डिनेट क्या माना था आपने, a कॉमा b, और a की वैल्यू आ गई 0 और b की वैल्यू आ गई आपकी -1 के बराबर। अपन चलते हैं आप ऑप्शन के पास, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे ऑप्शन क्या क्या गिवन है भैया, 1 0 0 1 -1 0, और डी ऑप्शन आपको गिवन है 0 माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन को अपन ने कैसे किया। भैया 3 वर्टिसेस गिवन थे पहले लोग्राम के,
एक वर्ड हिसाब से पूछा गया था, तो पहला आपने वो कंसेप्ट याद आया था क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन सर वहां पे दो वेरिएबल है, दोनों कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है। एक कोऑर्डिनेट अगर गिवन रहता तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से आ सकते थे, लेकिन सर यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट अपने को गिवन नहीं है, ना एक एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है डी का, ना वाई कोऑर्डिनेट गिवन है। फिर मेरे को आया सर मिड पॉइंट सर मिड पॉइंट, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सेम होगा, चाहे इस पहले डायगोनल की बात करें या दूसरे डायगोनल की बात करें, ठीक है। डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होगा, डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होगा, लेकिन सर वहां जो उन दोनों का मिड पॉइंट होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया दोनों का, और दोनों का मिड पॉइंट निकाला, आपने बोला इक्वल होगा, तो मैंने एक्स को उसका उस डीबी का मिड पॉइंट जो ओ होगा, और भैया आपका एसी का भी मिड डीबी और एसी का भी मिड पॉइंट आपका ओ ही होगा, है कि नहीं, दोनों का मिड पॉइंट ओ होगा। तो भैया मैंने दोनों का मिड पॉइंट निकाला और आपस में क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो वहां से मेरे को ए और बी की वैल्यू मिल गई, और ए और बी की वैल्यू मिल गई, यानी मेरे को क्या मिल गया, डी का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके ओके सर। चलो नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। द पॉइंट ए -4,0, बी पॉइंट आपको दे रखा है 4,0 एंड सी पॉइंट आपको दे रखा है 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल विच इज, कौन से ट्रायंगल का होगा ये वर्टिसेस, आइसोलेस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एस्केलेंट ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, किस ट्रायंगल का होगा सर। अभी अब हमें कैसे पता चलेगा, एक काम करते हैं, ट्रायंगल का वर्टिसेस है ये तीनों, तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चा, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल मैंने बना लिया। अब इसके तीन वर्टिसेस हैं ए बी और सी, तो ए बी सी ट्रायंगल ले लो, ए बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -4,0, माइनस का 4,0, बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4,0, बी का कोऑर्डिनेट 4,0, सी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0,3, सी का कोऑर्डिनेट 0,3, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया। अब बोल रहे हैं कि बताइए कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोलेस ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, स्केलेंट ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं सर, हमें कैसे पता चलेगा सर, डिस्टेंस निकालने हैं, तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा मेरे को। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन क्या करते हैं, एबी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बीसी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एसी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो भैया एबी का डिस्टेंस निकालो पहले, तो ए बी क्या हो जाएगा भैया, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। अब भैया यहां से ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, देखो जरा, रूट अंडर x2 माइनस का x1, इसको मान लो ए बी का डिस्टेंस निकाले, तो इसको मान लो x2 y2, उसको मान लो x1 y1। तो भैया x2 कितना 4 के बराबर, माइनस का x1, तो माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 0 का द होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, 8 का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, ए बी सर ये आ जाएगा 64, तो सर यहां से ए बी किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 8 यूनिट के बराबर, 8 यूनिट के बराबर। ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। काम करते हैं बीसी का निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपको y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, BC। अब B से C तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो बोलो भैया x2 माइनस का x1, तो 0 माइनस का 4 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस 0 का द होल स्क्वायर। यहां से BC किसके इक्वल हो जाएगा भाई सर, रूट अंडर आपका ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 के बराबर प्लस 3 का स्क्वायर 9 के बराबर। तो रूट अंडर में क्या बन गया, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 है क्या नहीं। तो BC यहां से किसके इक्वल हो जाएगा भैया, 5 यूनिट के बराबर, 5 यूनिट के बराबर। एक और डिस्टेंस बचा AC, अब AC भी निकाल लेते हैं, आ जाओ AC, ठीक है। AC वही फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर अपॉन में
x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। तो a से c तक का निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो भैया x2 कितना 0 माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस का 4, तो प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का आपका और क्या जाएगा भैया y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। तो y2 कितना 3 के बराबर माइनस का 0 का द स्क्वायर। तो यहां से AC का डिस्टेंस आपको दिख रहा है सीधे सीधे, मेरे को लग रहा है 16 प्लस यहां से आ जाएगा 9, तो AC आपका आ जाएगा सीधे से √25 है कि नहीं। तो AC यहां से क्या आ जाएगा भैया 5 यूनिट के बराबर। तो भैया यहां पे आपने डिस्टेंस निकालना है, तो भैया AB का डिस्टेंस आया कितना 8 यूनिट के बराबर, ये कितना आ गया 8 यूनिट के बराबर। BC आया भैया 5 यूनिट के बराबर, और सर फिर से आपका AC आया 5 यूनिट के बराबर। यानी सर यहां पे आपने देखा दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स ट्रायंगल आर कॉल्ड एज द आइसोलेस ट्रायंगल, देन इट्स ट्रायंगल्स आर कॉल्ड एज द आइसोलेस ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे जजमेंट देना है। तो अलग अलग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उतने ही अच्छे लेवल से कंसेप्ट भी पढ़ाया गया है, इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लेवल पे है, प्लीज इसको ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका 30 कितना कौन सा है 26। बोला द पॉइंट P 0,6, Q -5,3 एंड R 3,1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल विच इज, कौन सा ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा इक्विलेटरल, आइसोलेस ट्रायंगल, एस्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए एंड अपने कॉपी में इसको सॉल्व भी कीजिए एवरीवन। सभी लोग इसको एक बार अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए, उसके बाद तो मैं कराऊंगा ही, मेरे का ना कराने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखिए क्या बोला, ट्रायंगल की बात हो रही है भाई साहब, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओ सॉरी, ठीक है ना। वर्टिसेस आपने वो गिवन है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। P का वर्टिस ये रहा, Q का ये रहा, R का आपका ये रहा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो ये क्या P का है 0,6, Q का है -5,3। तो मान लो इसको P, Q एंड R, ठीक है। P का कितना है भैया, P का वर्टिसेस क्या है 0,6, Q का वर्टिसेस कितना है -5,3, हाँ, एंड Q का वर्टिसेस कितना है 3,1, ठीक है। तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है, तो आप क्या लगाएं सर, वही सर डिस्टेंस लगाते हैं, ट्रायंगल का साइज बताना है, डिस्टेंस अपन लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 1 मिनट, थोड़ा बाहर शोरगुल कर रहे हैं, 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मेरे को टाइम दो। हाँ जी, तो देखिए एक बार ट्रायंगल के साइड्स पे देखिए, वो नीचे थोड़ा चिल्ला रहे थे ना, इसलिए मैं चला गया था, ठीक है। तो ट्रायंगल के साइड्स पे देखिए, आइए। तो इसमें क्या करेंगे भाई साहब, इसमें करेंगे अपन ट्रायंगल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस को निकालेंगे। तो अपन देख लेते हैं, एक इसमें डिस्टेंस कितना निकलेंगे, 3 साइड से 3 के डिस्टेंस निकलेंगे, आपका PQ का, QR का और RP का, ठीक है ना। तो एक बार PQ का डिस्टेंस निकालते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला सेम। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको क्या पढ़ाया गया भैया, x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपके y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब सर ये PQ का डिस्टेंस निकालने अपन किसी को भी x1, y1 मान लो, किसी को x2, y2 मान लो, आपकी मर्जी है, आप बॉस हैं, ठीक है। तो आप मान सकते हैं किसी को भी x1, y1, किसी को भी x2, y2, आपकी मर्जी है ये जी, मेरी मर्जी नहीं है, ये मर्जी आपकी है, अर्जी हमारी है, आपके जो मन करे वो आप मान लीजिए, ठीक है।
तो मैं मान लेता हूं p को x1 y1, आपकी मर्जी है तो उसको x2 y2 मान लेना, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं उसको मान रहा हूं x1 y1 p वाले कोऑर्डिनेट को, इसको मान रहा हूं x2 y2। तो भैया x2 कितना माइनस का 5, और भैया x1 कितना 0 का द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 3 माइनस का 6 का द होल स्क्वायर। यहां से pq कितना आ गया भैया, रूट अंडर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया 25 ओए होए प्लस 9, ठीक है ना। तो यहां से pq कितना आ जाएगा भाई साहब, सर ये आ जाएगा अपना कितना 34 यूनिट के बराबर। अरे सही तो किया हो बाबा, सही तो किया हो ना, एक बार चेक कर लो, चेक इट प्लीज, चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। तो माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर 3 माइनस 6 का स्क्वायर, सही है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक काम करते हैं, क्यू आर का डिस्टेंस निकालते हैं, क्यू से आर तक का डिस्टेंस। क्यू आर वाई आपका किसी को भी x2 y2, किसी को x1 y1, मैं मान लेता हूं r को x2 y2, इसको मान लेता हूं x1 y1। तो x2 माइनस का x1 यानी 3, और भैया माइनस का फॉर्म, एक तो माइनस, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस का 5, तो प्लस का 5 का दो स्क्वायर, प्लस ये क्या आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा सर y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर कितना आ जाएगा भाई सर, क्यू आर आ जाएगा यहां से आपका 8 का स्क्वायर प्लस का आपके -2 का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आ जाएगा भाई साहब, सर ये आ जाएगा 64 और प्लस का आपका 64 और प्लस का आपके 4 के बराबर। तो क्यू आर कितना आ जाएगा भाई साहब, रूट अंडर 68 के बराबर। यार सही तो लिखा है ना, कोऑर्डिनेट तो सही दिया है ना इन्होंने, क्योंकि यार इतना बड़ा तो आना नहीं चाहिए। प्लीज एक बार मुझे कोऑर्डिनेट चेक कर लेने दो, है ना, मेरे को लग रहा है कुछ कोऑर्डिनेट में गलती है, क्योंकि अजीब सा इतना बड़ा बड़ा आंसर आना नहीं चाहिए। लेट्स चेक इट। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार क्या जाता है अपना, चेक करने में क्या जाता है। इस बार मैंने क्वेश्चन टाइप करवा के अपने पास पहले से मंगवा लिया था, फिर इनको दिया था, ताकि टाइपिंग मिस्टेक कहीं पे हो तो मुझे पता चल जाए। 0, ठीक है ना, ठीक है जी। कौन सा वाला है, द पॉइंट, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26 ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 चेक करना एक बार सर। ठीक है जी, यही है, चलो ठीक है, आते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या जाता है अपना। क्यू आर का डिस्टेंस ये आ गया। अब एक और डिस्टेंस बचा अपना, आइए, और एक और डिस्टेंस बचा, कौन सा, अब एक और बचा सर अपना आरपी रुद्र प्रताप आरपी का डिस्टेंस निकालो। तो आरपी का डिस्टेंस अगर आप निकालते हो तो आरपी का डिस्टेंस भाई x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर माइनस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। इसको मान लो x1 y1, उसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1, उसको मान लो x2 y2, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी मान। मैं मान लेता हूं इसको x2 y2, उसको मान लेता हूं x1 y1। ओके सर। तो भैया x2 माइनस का x1 यानी 3 माइनस का 0 का द होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस, ओके ठीक है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 1 माइनस का 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहां से आरपी कितना आ गया भाई साहब, आरपी आपका आ गया, ये आ गया 9 प्लस का आपके 25। तो ये आरपी यहां से आ गया सर कितना, रूट अंडर 34 यूनिट के बराबर।
ये आरपी आ गया आपका। ये कितना आया था क्यू आर, सर ये आया था √68 का स्क्वायर। और आपका या आपका पीएस पीक्यू कितना आ गया था सर, पीक्यू आया था अपना ये। तो अब सर ये कौन सा ट्रायंगल होगा सर, आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से देखेंगे आप तो। अगर आप अरे सॉरी, अगर आप क्या करें, अगर आप आरपी का स्क्वायर, अगर आप आरपी का स्क्वायर, अगर आप आरपी का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, अगर आप आरपी का स्क्वायर प्लस का आपका पीक्यू का स्क्वायर करेंगे तो आप किसके इक्वल आ जाएंगे, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका पीक्यू का स्क्वायर प्लस का आपके आरपी का स्क्वायर, ये किसका इक्वल हो रहा है बच्चा, सर ये हो रहा है सर क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। यानी सर यहां पे आपको देखने को मिल रहा है पी स्क्वायर प्लस का आपके बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एच स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस। और ये किसके लिए रहता है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए होता है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। समझ में आया या नहीं आया, हाँ सर नेक्स्ट। और सर यहां पे भी ये भी तो देखने को मिल रहा है सर, दो साइड्स आपस में इक्वल है, दो साइड्स आपस में इक्वल है, दो साइड्स आपस में इक्वल है। तो सर आइसोलेस ट्रायंगल भी तो हो सकता है, जैसे पिछला वाला हुआ है। तो पिछले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन पे अगर देखें तो क्या भैया 5 का स्क्वायर प्लस के आपके किसी भी दो स्क्वायर का सम जो हो रहा है वो तीसरे के बराबर हो रहा है क्या, सर नहीं हो रहा है, सर नहीं हो रहा है। 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस का 25 प्लस 25 50, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64। सर इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहां पे दो साइड्स आपस में इक्वल है, लेकिन वो थर्ड साइड, अगर उन दोनों का स्क्वायरिंग करके आपस में सम कर रहा हूं तो वो थर्ड साइड के इक्वल नहीं हो रहा है। इसलिए सर यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन कोई नहीं लग रहा है। लेकिन सर इस वाले क्वेश्चन में देखें अपन 26 नंबर में, तो वो क्या हो रहा है सर, आप अगर PQ का स्क्वायर प्लस का RP का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो QR के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखने को मिल रहा है सर। इसलिए ये वाला जो होगा 26, ये कौन सा ट्रायंगल में चला जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोलेशन में क्यों नहीं गया, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है ना, आई होप आपको फील भी हुआ, अंडरस्टैंड भी किया आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा, देखे जरा किसमें कितना है दम। द पॉइंट ए कॉमा ए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है -a कॉमा -a, एंड तीसरा पॉइंट दे रखा है आपको माइनस का √3a कॉमा माइनस का 3a। और दी वर्टिसेस ऑफ किसके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, स्केलेन ट्रायंगल के, आइसोलेस ट्रायंगल के, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल के। तो ये आप पे दे दूं क्या, ये आपको दे दूं क्या, अरे बोलो, ये आपको दे दूं क्या, अरे बोलो रे बाबा, ये आपको दे दूं क्या, अरे बोलो रे बाबा, बोलो रे बब्बा रे, बोलो रे बब्बा, बोलो रे बब्बा रे, बोलो रे बब्बा। ये आपके लिए दे दूं, करके लाओगे, करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, अरे बोल लेना रे बब्बा, करके बताओगे, अरे बोलो रे बब्बा, करके बताओगे, बोलो 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 बोलो, बोला 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 बोला। आंसर बता दो इसका, इसका आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेकिन ये आपके लिए HW है, इसको सॉल्व करके बताना है आपको, वेरीफाई कर लेना है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पे अपन अग्रसर होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 28 नंबर्स। बोल रहा है कि द 3 पॉइंट A, B एंड C, 3 पॉइंट आपको दे रहा है, बोल रहा है किस फॉर्म बनेगा, इसका क्या फॉर्म बनेगा, इसका कैसा फॉर्म बनेगा, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, या फिर इसमें से कोई नहीं बनेगा, या फिर इसमें से कोई नहीं बनेगा। तो सर अब क्या करें इसके लिए, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला, AB का डिस्टेंस निकालते हैं, BC का डिस्टेंस निकालते हैं, AC का डिस्टेंस निकालते हैं, तीनों का डिस्टेंस निकाल के वेरीफाई करते हैं। अगर तीनों डिस्टेंस आपस में सेम हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो डिस्टेंस का स्क्वायर उनका आपस में सम तीसरे के इक्वल हो रहा है, तीसरे के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है, यानी पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर का कंडीशन फॉलो कर रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा यानी कोलिनियर होगा वो,
स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर चेक करने के दो आपको तरीके मैंने बताए हैं। कौन कौन से? कि भैया एरिया उनका 0 के इक्वल हो जाएगा, उनके मदद से अगर आप एरिया निकालोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा कि तीनों का डिस्टेंस निकालिए, ए बी का, बीसी का एंड एसी का, किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के अगर इक्वल हो रहा है तो वो भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो अब सर कौन सा यहां पे कंसेप्ट को फॉलो करें? मैं बोल रहा हूं एरिया वाला करो, एरिया वाला करो। एरिया वाला करने से क्या हो जाएगा? अगर मैं देखूंगा कि भैया 1/2 बी इंटू एच पे अगर आ रहा है, कुछ एरिया बन रहा है, तो अपन बोल देंगे राइट एंगल पे √3 ए अपन में 4a आ रहा है तो इक्विलेटरल। एंड सर एरिया अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो सर कोलिनियर है कि नहीं है? या तो सर कोलिनियर है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, इसके मदद से मैं क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा। ठीक है, एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ एरिया में निकालूंगा तीनों पॉइंट की मदद से। और एरिया वाला फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा और बहुत अच्छे से आपको बताया भी था, है ना। और भैया अगर मैं देखूंगा कि भैया नहीं ये फॉलो किस पे हो रहा है भैया, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3/4 ए स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? तो मैं देख लूंगा अगर एरिया कुछ आएगा, कुछ यूनिट अगर एरिया आता है तो या तो राइट एंगल होगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, या तो राइट एंगल हो जाएगा या तो आपका इक्विलेटरल हो जाएगा। और एरिया अगर 0 आ जाता है तो पॉइंट अपन स्ट्रेट लाइन में गिन लेंगे क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर ना? ओके सर, एक मिनट, सर का मैसेज आया है थोड़ा सा, प्लीज गिव मी 1 मिनट ऑफ ए टाइम। ठीक है ना? तो भैया अगर एरिया अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो वही √3 अपन में 4a का स्क्वायर पे अपन देखेंगे, है कि नहीं? लेकिन देखते हैं एरिया अगर 0 के इक्वल हो गया तो सर कोलिनियर हो जाएगा ना। तो एरिया अपन निकालते हैं तो क्या होता है भैया, फॉर्मूला x टाइम ऑफ y माइनस का y प्लस का x टाइम ऑफ y माइनस का y, है ना, और प्लस का x टाइम ऑफ y माइनस का y। अगर सर स्ट्रेट लाइन होगा तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, अगर एरिया 0 हो जाता है तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सर इसका कैसे बनाते हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्लियर? ओके सर, आप फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये रहा भैया x1 y1, ये रहा x2 y2, ये रहा आपका x3 y3, x1 y1 x2 y2, इसको x3 y3 मान लिया मैंने। तो x1 कितना 1 के बराबर, y2 माइनस का y1, y2 कितना 4 के बराबर, y1 कितना माइनस का 2 हो जाएगा, फॉर्मूला का एक माइनस, एक इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का x2 कितना 3 के बराबर, y3 माइनस का y1, y3 कितना 7 के बराबर, माइनस का y1 कितना माइनस का 2, तो माइनस एक फॉर्मूले का और ये हो गया। ठीक है, प्लस x3 4 के बराबर सर, y1 माइनस का y2, y1 कितना माइनस के 2 के बराबर और y2 कितना माइनस के 4 के बराबर, इक्वल टू 0 के बराबर। ये आ जाएगा आपका कितना 6 और ये आ जाएगा आपका 9, है ना, और 9 3 जा आपका 9 दूना 18 9 3 27 27। क्लियर? और ये आ जाएगा आपका कितना 4 और इंटू माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इज इक्वल टू 0 के बराबर। y2 4 के बराबर। ओहो, y2 माइनस का y3 है ना यहाँ पे फर्स्ट, ओ तेरी के जाए, ओहो हो, अरे यार प्लीज, कहाँ गए सारे, फिर से लिखना पड़ेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, अब ये ऐसे करेगा परेशान मेरे को। ठीक है ना? तो यहां पे इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको आप x3 y3, तो x1 y1 y2 माइनस का y3, ये प्लस का आपका x2 y3 माइनस का y1, ठीक है, और प्लस का आपका x क्या आता है, प्लस का आपका x, प्लस का आपका x3 और y1
माइनस का y2 इज इक्वल टू ये होना चाहिए 0 के बराबर, इज इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर बच्चा, 0 के बराबर, ठीक है ना। ओके सर, तो सर x1 कितना सर 1 के बराबर, सर y2 कितना 4 के बराबर, सर y3 कितना 7 के बराबर, सर x2 कितना 3 के बराबर, सर y3 कितना 7 के बराबर, सर y1 कितना माइनस का 2 के बराबर, प्लस कर दोगे 2, माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्लियर। x3 कितना, x3 4 के बराबर, y1 कितना माइनस 2 के बराबर, y2 कितना माइनस के 4 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा भैया, माइनस का आपके 3, ये हो जाएगा आपका 18 है ना, सॉरी ये हो जाएगा 9, और 9 इंटू 3 करोगे तो 27, और वो कितना आ जाएगा भैया माइनस का 6, और इंटू का 4 करोगे तो माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये देखिए प्लस का 27 और माइनस का आपका 3, या फिर माइनस का 3 और माइनस का 24, तो प्लस का 27 और माइनस का 27 इज इक्वल टू 0 के बराबर, दोनों कट गया तो 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर, 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो क्या हुआ भैया, एरिया मैंने निकाला इस तीनों पॉइंट के मदद से, वो किसके इक्वल हो गया, 0 के बराबर हो गया। यानी सर ये तीनों जो पॉइंट है वो किस पे लाई करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। कहां लाई करेंगे बच्चा, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर क्या, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए 29 कि इफ द पॉइंट A 1,3, B 0.5, K एंड C 0.6, 7 आर कोलिनियर देन K इज व्हाट, देन K की वैल्यू आपको निकालनी है। ये तीनों पॉइंट आपस में कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो भैया आपको क्या नहीं बताना है, K की वैल्यू बताना है कि K की वैल्यू क्या होगी। भाई सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, वही वाला, कौन सा वाला सर, यही जो अभी लगाया आपने, x1 y1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का आपका x3 y1 माइनस का y2। और भैया अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो आपस में इनका एरिया कैसा होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो भैया ये क्या है भैया, ये पॉइंट को मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2, इसको मान लो x3, y3। इसको यहां पे रब कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो भैया x1 कितना 1 के बराबर, सर y2 कितना, सर ये x1, y1, ये सर x2, y2, तो y2 कितना सर k के बराबर, माइनस y3 कितना सर 7 के बराबर, प्लस x2 कितना 5 के बराबर, y3 कितना 7 के बराबर, y1 कितना 3 के बराबर, x3 कितना 6 के बराबर, y1 कितना 3 के बराबर, y2 कितना k के बराबर, इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा भैया, k माइनस का 1 है ना, ये आ जाएगा k माइनस का 7, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा भैया 4 है ना, और 4 इंटू 5 करोगे तो 20, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा सर प्लस का आपका 18 और माइनस का 6k इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7, माइनस का 7 है यहाँ पे, तो k माइनस का 6, ठीक है, और ये माइनस का 7 और ये दोनों प्लस में है, तो ये कितना हो जाएंगे भैया, ये आ जाएगा 38, और 38 में से 38 में से अगर आप 7 को माइनस करोगे, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, 20 ठीक है ना, 18 माइनस का 6 के, ठीक है, ये भी ठीक है, चौदह नहीं 13 और 18 31 के बराबर। के की वैल्यू क्या आ रही है, ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में तो कुछ अलग ही गिवन है, यहाँ कुछ अलग ही आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, x1, y1 ये रहा, ये आपका x, ओहो
x1 कॉमा y1, ये आपका x2 कॉमा y2, ये आपका x3 कॉमा y3। क्लियर? तो x1 की वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। y2 माइनस का क्या होता है y3, तो y2 की वैल्यू k के बराबर, ये भी ठीक है। माइनस का 7 यानी y3 माइनस का 7, ठीक है, ये भी ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू 5 के बराबर, y3 माइनस का y1, y3 7 माइनस का y1 यानी 3 के बराबर, ठीक है, ये भी ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू 6 के बराबर, y1 माइनस का y2, y1 कितना 3 के बराबर, y2 कितना k के बराबर, ठीक है ना। फिर तो दिक्कत कहां आ रही है फिर, तो ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ओके सर। k माइनस का 7 प्लस का आपका 20 प्लस का आपका 18, तो ये आ गया आपका कितना 38, 38 में से 7 जाएगा, 7 को माइनस करेंगे तो 38 में से 7 गया तो माइनस प्लस का 31, और ये तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक आ गया है क्या, एक बार चेक कर लो, क्योंकि अपन ने किया तो सही है, किया तो सही है। क्वेश्चन मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्लीज नोटेड माय लॉर्ड, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो ए पॉइंट है 1,3 सर ने प्रिंट किया है, वहां पे 2,3 है, वो क्या है 2,3 है, प्लीज क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। ये क्या है 2 है, अब करो, अब हो जाएगा, अब करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा x1 की जगह 2 आ जाएगा बस, तो ये कितना बन जाएगा भैया 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2k माइनस का 14, ठीक है। अब कर लो, अब कर लो, आ जाएगा आंसर। तो भैया 2k 6 माइनस का 6k, 2k माइनस का 6k, और ये आपका आ जाएगा कितना प्लस का 38 है ना, प्लस का 38 और माइनस का आप कर दो ये 14, तो ये आ जाएगा 28 माइनस प्लस का 24 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये आ जाएगा माइनस का 4k प्लस का 24 इज इक्वल टू 0 के बराबर, माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस से माइनस काट दो, तो यहाँ से k की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा 24 अपॉन में 4 के बराबर, यानी कि ये काट दो, k इज इक्वल टू 6 के बराबर, k इज इक्वल टू 6 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन मिस्टेक था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, मैचिंग नहीं हो रही थी, है ना, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द पॉइंट ए 1,2 0,0 एंड 0,c है, ये कैसे पॉइंट प्रिंट कर दिया भाई, अरे भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, ब्रैकेट लगाना ये भूल जा रहे हैं बार बार, ठीक है। ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है इसमें, इसमें कहां दिक्कत है आ रही है आपको, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है। बोला कि ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है, ए पॉइंट आपको ये दे रखा है, बी पॉइंट ये दे रखा है, सर ने टाइपिंग मिस्टेक में भूल रखे हैं, और ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये आपका सी पॉइंट ये दे रखा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं ये तीनों पॉइंट आपस में कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट होने दो। तो कोलिनियर पॉइंट है तो आपको क्या बताना है, एक रिलेशन आपको ए और बी में फाइंड आउट कर लेना है, यही पूछा गया है आपसे, है कि नहीं, यही पूछा गया है आपसे। तो भैया कोलिनियर पॉइंट है, तो भैया इनका एरिया अगर इन तीनों पॉइंट के मदद से एरिया निकालूंगा तो 0 के बराबर होगा, यानी सर x1 इंटू का आपका क्या जाएगा भैया y2 माइनस का y3, है कि नहीं, प्लस का आपका x2 y3 माइनस का y1 प्लस का आपका x3 y1 माइनस का y2, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका x1, y1, फर्स्ट वाले ए पॉइंट को x1, y1 मान लो, बी वाले को x2, y2, सी वाले को x3, y3,
तो x1 कितना 1 के बराबर, y2 माइनस का y1, y2 कितना 0 के बराबर, y3 करोगे तो माइनस के b के बराबर, प्लस x2 कितना भैया 0 के बराबर, और इंटू में ये y3 माइनस का y1 करोगे तो ये लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है सर, 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो बनना एट द एंड 0 ही है, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। x3 कितना है भैया a के बराबर, y1 माइनस का y2, y1 कितना भैया 2 के बराबर, y2 कितना 0 के बराबर, 2 माइनस का 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या आ गया भैया माइनस का b, ठीक है, और ये तो 0 के बराबर ही हो जाएगा, ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो वहां से क्या आ गया भैया 2a इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहां से 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का b है, उधर जाएगा तो प्लस का b, ये रिलेशन निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन से मैच करो, ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू बी, ऑप्शन नंबर बी a इज इक्वल टू 2b, ऑप्शन नंबर सी 2a इज इक्वल टू b, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाया जाए, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे गौर फरमाइए जरा, देखिए लगाइए दिमाग। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, the area of a triangle ABC with vertices as A is A comma B plus C, B is B comma C plus A and C is C comma A plus B is, अच्छा एरिया पूछा जा रहा है और इसका मैं आंख बंद करके बता सकता हूं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ऐसे जब भी क्वेश्चन है ना आप समझ लेना कि ऑप्शन नंबर डी 0 अगर दिया उसका आंसर वही होता है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड फॉर्म में, मतलब कितनी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं करा करा के थक चुका हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा गया, ये तो ऑब्जेक्टिव है तो इसमें पूछा ही जाएगा क्योंकि अच्छा लेवल है, बच्चे डर जाएंगे वर्टिसेस देख के, है ना, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट देख के। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, एरिया जब निकालोगे इसका तो देखोगे आप अपने आप 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया वाले फॉर्मूला में इसको लगाना है 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू का आपका क्या आ जाता है y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू में आपका y1 माइनस का y2 मॉड बंद, और एरिया निकाल के देखना है उसका एरिया क्या आ जाएगा बेटा 0 के इक्वल आएगा। प्लीज ये आपके लिए है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एसडब्ल्यू में आप कर लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, नहीं हो तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन इसको आप ट्राई कीजिएगा इसलिए आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट, द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए इज दिस एंड बी इज दिस। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी पागल बना रहा है आपको, वहां पे क्या बोला जा रहा है मिड पॉइंट पूछा रहा है आपसे, सीधे सीधे मिड पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। आपको पागल बना रहा है ये कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दूंगा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट निकाल लो आपका निकल जाएगा आंसर। तो मिड पॉइंट इसका निकालोगे, ए बी आपको दे रखा है ए और बी, और इसका मिड पॉइंट मान लो कोई पी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का आपका 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा आपका क्या आ जाएगा भैया बी, बी क्या आ जाता है भैया बी बी बी, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा भैया माइनस का 5 प्लस का आपका 5 डिवाइडेड बाई 2, सीधे सीधे दिख रहा है p क्या आ जाएगा 0,0 यानी ओरिजिन होगा आपका। लो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है भैया, ओरिजिन ही होता है, ये तो वैसे भी समझ जाना चाहिए बिना सॉल्व करिए आपको, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा नीचे करना पड़ेगा, फिगर देखिए पहले तो फिगर देखिए आराम से, थोड़ा नीचे कर दूं, ओके लो जी। इन द गिवन फिगर a 0,2y b 2x,0 आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी विच इज इक्वल डिस्टेंस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी, अच्छा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए बी आर। अच्छा अब इस क्वेश्चन को समझिए जरा, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ए से बी तक, समझ गए,
ए से बी तक का जो ए बी लाइन सेगमेंट है, उस पे एक कोई पॉइंट सी है, ठीक है, इस पे कोई पॉइंट सी है, और ये जो पॉइंट सी है, ये जितनी दूरी ए से है उतनी दूरी बी से है, और उतनी ही दूरी जीरो से है, यानी ये ऑरिजिन से ओ से है। तो बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, घुमा के पूछा गया है, लेकिन है, मतलब आपको बोल रहा है कि कान आप ऐसे पकड़ लीजिए, आपको कान ऐसे पकड़ना है। अब इसके में क्या करना है मेरे लाल, क्या पूछा गया है कि एक आपको ए बी लाइन सेगमेंट है और उस पर एक सी पॉइंट है, और सी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तीनों वर्टिसेस से। अच्छा, इस वर्टिस से भी इक्वी डिस्टेंस पे है, यहां से यहां तक की भी दूरी सेम है, यहां से यहां तक की दूरी सेम है, और यहां से यहां तक की भी दूरी सेम है। यानी सर ये जो आप अगर बोल रहे हो कि ए से सी से ए तक की दूरी, सी से बी तक की दूरी और सी से ओ तक की दूरी सेम है, यानी जो आपका ये सी पॉइंट हुआ, ये ए बी लाइन सेगमेंट का क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। अरे मिड पॉइंट हुआ, निकालो निकालो आओ। तो भैया इसका अगर सी का कोऑर्डिनेट निकालो, अगर सी मिड पॉइंट है एसी का, तो एसी का अगर मिड पॉइंट है, क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे है ना। तो भैया इस सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का इसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2। तो भैया 0 प्लस का आपका 2 क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई आपका 2, ठीक है ना। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस का इसका वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, यानी 2y प्लस का 0 अपॉन में आपका 2 के बराबर। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, तो यह आ जाएगा सर x, y के बराबर। सर यही वो पॉइंट होगा c जो तीनों वर्टिसेस से क्या होगा भैया, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। यही वो पॉइंट होगा c जो तीनों वर्टिसेस से, यानी यहां से यहां तक की दूरी, फिर आप बोलो तो यहां से यहां तक की दूरी, और प्लस यहां से यहां तक की दूरी, तीनों इसके सेम होंगे। समझ गए, यही बोला जा रहा है आपसे। निकाल के भी देख सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों की दूरी देखना सेम ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन प्लीज। कि the point A 9,0, the P 9,6 and C -9,6 and D is the vertices of the, किसका vertices है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, ट्रेपेजियम का। ये मैं नहीं कराऊंगा आपको पता है कि कब रेक्टेंगल होगा, कब ट्रेपेजियम होगा, कब आपका स्क्वायर होगा, कब आपका रोम्बस होगा। अगर चारों साइड आपस में इक्वल है, डायगोनल आपस में इक्वल है तो स्क्वायर, चारों साइड आपस में इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस, चारों साइड अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड आपका अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, डायगोनल नहीं इक्वल है तो पैरेललोग्राम। प्लीज इसको चेक करके आप सॉल्व करके बताइएगा। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC विच वर्टिसेस आर A 3,0, B इज दिस एंड दिस। एरिया पूछ रहा है, तीनों वर्टिसेस गिवन कर दिया है, बस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, ये भी आपका है। दिस वन इज ऑल्सो HW, दिस वन इज ऑल्सो HW, दोनों HW आपके लिए। नेक्स्ट 36 नंबर पे आते हैं। 36 क्या बोल रहा है, द AOBC इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर, A इज दिस, B इज दिस। अच्छा, A वर्टिसेस आपको ये दे रखा है, B आपको ये दे रखा है। भाई साहब ये कैसे दे रखे हैं ये ऐसे हैं, A B फिर B, कितना टाइपिंग मिस्टेक करोगे भाई साहब, कितना टाइपिंग मिस्टेक करोगे, ढूंढने में तो टाइम लगता है यार क्वेश्चन को। कौन सा है, AOB, हाँ ठीक है ये वाला। 0,3 0,0 दे रखे हैं क्या, हाँ 0,0 भी है। अच्छा हाँ, A का वर्टिसेस आपको दे रखा है ये, B का वर्टिसेस दे रखे हैं ये, एंड C का ये। ब्रैकेट नहीं लगाया ना, कंफ्यूज हो जा रहे हैं अपन। तो बोल रहा है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है।
द लेंथ ऑफ ए डायगोनल, और डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है आपसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लग सकता है इसमें। और बच्चे यहाँ पे देखो कैसे घूमेंगे, बच्चे कैसे घूमेंगे। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस आपको गिवन किए गए हैं, ए बी सी, सॉरी ए बी सी थोड़ी है, ए ओ बी सी, ये है। ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया है 0,3, बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया है 0,0, ओ का सॉरी, एंड बी का कोऑर्डिनेट आपको 5,0 एंड सी का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है। और आपसे क्या बोला गया है, डायगोनल का डिस्टेंस। क्या बोला गया बच्चा, डायगोनल का डिस्टेंस। तो भैया आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं डायगोनल का डिस्टेंस बोलता हूं, और किस में बोलता हूं, रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में तो डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं डिस्टेंस उसका। तो मैं इस डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लूं या फिर इस डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लूं, दोनों का सेम ही है। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज कहां होंगे, मैं बता रहा हूं कि पहले क्या करेंगे, वो सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जो कि यहां पे आवश्यकता है ही नहीं, जिसकी आवश्यकता है ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन को दिया गया यहीं पे बच्चे घूमते घूमते रह जाए। तो भैया इसकी आवश्यकता नहीं है। भैया डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होता है, जितना डिस्टेंस एसी का हो, सीओ का होगा, उतना ही डिस्टेंस एबी का होगा। तो भैया मेरे को सी निकालने की जरूरत कहां पड़ गई, मेरे को डायगोनल का डिस्टेंस पूछा तो मैं डायरेक्ट एबी का डिस्टेंस निकाल लूंगा, वही मेरा डायगोनल का डिस्टेंस हो जाएगा। तो एबी का डिस्टेंस यहां से निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो क्या हो जाएगा भैया, मान लो इसको x1, y1, उसको x2, y2, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस का आपका 3 माइनस का 0 का, सॉरी 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से ए बी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, सर ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर 25 प्लस का आपका 9। तो यहां से ए बी किसका इक्वल हो जाएगा भाई, सर ये आ जाएगा 25 प्लस का 9, सर ये रूट अंडर 34 के बराबर, ठीक है ना, 34 यूनिट्स के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसलिए आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन ये दिया गया था, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, और भी एक लाजवाब क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये लेवल अच्छा है काफी, प्लीज इसको ट्राई कीजिए अपने लेवल पे। पहले इसको अपने लेवल पे एक बार ट्राई कीजिए, देन तो मैं तो हूं ही, मैं कहां जा रहा हूं। क्या बोल रहा है, ए लाइन intersect the y axis and the x axis at the point P and Q respectively, ठीक है। if 2, -5 is the midpoint of the PQ, ठीक है, then the coordinate of P and Q are respectively, then the coordinate of a P and Q are respectively। तो बोला बताइए P और Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा क्या करने वाला है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। और अगर आपने फिगर बना दिया बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि ए लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो पहले एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहां पे ड्रॉ करते हैं। आपका वाई एक्सिस, आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू पॉइंट पे। ओके सर, ओके सर, ये मान लो ठीक है। इसका पॉइंट क्या है भैया, ये पी पॉइंट पे यहां पे कर रही है मान लो, और ये रहा आपका क्यू पॉइंट पे, और इसका आपको मिड पॉइंट एम गिवन है। मिड पॉइंट गिवन है कितना, 2, -5 के बराबर। इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है और इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो भैया इसका अगर पॉइंट अगर मैं लेट करूं, इसका कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा सर, ऑन दी वाई एक्सिस है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी 0, और इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट अगर मैं बताऊं तो इसका क्या हो जाएगा भैया, एक्स में कुछ ना कुछ दूरी पे होगा, बी मान लेता हूं 0, और वाई में सर 0 के बराबर। तो ये कुछ नहीं सर, मिड पॉइंट फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन गिवन कर दिया गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या सर, मिड पॉइंट आपको गिवन है, मिड पॉइंट आपको गिवन है, और बस फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का भैया, किसी भी एक लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट आपको निकालना है तो क्या होता है भैया, x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू उसका मिड पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो फॉर्मूला देखिए मिड पॉइंट का क्या होता है, x अगर आपको निकालना है मिड पॉइंट तो क्या होता है भैया, x1 प्लस का आपका x2
डिवाइडेड बाई आपका 2 कॉमा y इज इक्वल टू क्या हो जाता है y1 प्लस का आपका y2 डिवाइडेड बाई आपका 2। दैट्स इट। तो यहां पे देखिए क्या क्या गिवन है भैया, x आपको गिवन कर दिया गया है 2 के बराबर, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो x1 कितना गिवन किया गया भैया 0 के बराबर, प्लस का x2 कितना गिवन किया गया भैया b के बराबर डिवाइडेड बाई आपका 2 कॉमा y कितना माइनस के 5 के बराबर इज इक्वल टू y1 कितना सर y1 a के बराबर, y2 कितना सर 0 के बराबर अपॉन में 2। यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, वहां से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू b के बराबर, एंड यहां से a की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो माइनस का 10 इज इक्वल टू a के बराबर। तो भैया p कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं, p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया 0 a है, तो भैया 0 माइनस 10, ठीक है। और b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 4 0 के बराबर। तो अपन ने लाइन जो बनाया है वो क्या सही बनाया है सर, नहीं बनाया है। क्यों सर, क्योंकि सर p कोऑर्डिनेट क्या है 0 माइनस 10, यानी सर नीचे आएगा, यानी सर ऐसे होगा, ये वाला जो लाइन होगा ऐसे होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट देख लीजिए नेगेटिव में आ रहा है y, तो y तो नीचे आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो वो तो बात की बात है, इस पे आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मत सोचना कि नंबर कट जाएंगे फिगर बनाने पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं सर, 0 माइनस 10 p एंड 4 0, तो 0 माइनस 10 एंड 4 0, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलाना पड़ेगा क्या, ओके अभी ले आते हैं, इंपोर्ट इमेज, थर्ड नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38, लास्ट सेशन है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अलविदा इसके बाद, ठीक है। तो प्लीज, ए सर्कल ड्रॉन with a origin as the center passes through the point this, which of the following point does not lie in the interior of the circle, which of the following point is not lie on the interior of the circle। तो ये मेरे को कराने की जरूरत है क्या, ये मेरे को कराने की जरूरत है क्या, नहीं ना, अरे बोलो हाँ या ना, कहोगे तो करा दूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं कराऊंगा, ये मेरे को कराने की वैसे जरूरत है नहीं, ठीक है। प्लीज ये अपने एंड पे आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं हूं ना, दिल का है ये कैसा इंतजार कह दो ना, दिल तो है ये पागल एतबार कर दो ना। इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अंदर लाई नहीं करेगा, यही पूछा जा रहा है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सेंटर दे रखा है, ठीक है ना, तो यानी मिड पॉइंट दे रखा है, और मिड पॉइंट दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट आपको गिवन है, और मिड पॉइंट तो 0 दे रखा ना, द सर्कल ड्रॉन विथ ए ऑरिजिन, अच्छा ऑरिजिन से ड्रॉन हो रहा है ऑरिजिन से, तो भैया मिड पॉइंट तो 0 हो गया, एज द सेंटर पासेस थ्रू द पॉइंट ए, और भैया ए पॉइंट आपको दे ही रखा है, बी पॉइंट आप निकाल लीजिएगा, बाकी देख लीजिएगा इसमें से जो आपका नहीं हो वो आपका हो जाएगा। इंटीरियर में अंदर कौन सा लाइन नहीं करेगा आप उस पर अनुमान लगा सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, आइए 39 नंबर देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन, ओहो पैर का बैंड बच गया मेरा पूरा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द क्या पूछ रहा है, the coordinates of the one end of the diameter of AB of the circle are this, ठीक है, and the coordinate of the center of the circle C is this, ठीक है, the coordinate of B, हा क्या बात, मिड पॉइंट एक आपको x1 y1 x2 y2 या फिर x y आप निकाल लीजिएगा, इसको लेट कर लीजिए a b, इसका x1 का मिड पॉइंट फॉर्मूला में, अरे भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 अपॉन में आपका 2, y कोऑर्डिनेट क्या y1 प्लस का आपका y2 डिवाइडेड बाई 2। ये अब मिड पॉइंट आपको गिवन है
एक्स और वाई की वैल्यू गिवन कर दिया गया है, x1 y1 आपको गिवन है, x2 y2 बस निकालना है। यहां से आपको y2 मिल जाएगा, यहां से आपको x2 मिल जाएगा, दैट्स इट। क्या है इस क्वेश्चन में, करा भी रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, दैट्स इट। तो ये तो करवाऊं मैं या आप करोगे? या आप करना चाहिए आपको। तो क्या है द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग द ए बी एंड द रेशियो इज दिस। अरे बाप रे, ये क्वेश्चंस क्या है भैया, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो आंसर मिल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो आंसर मिल जाएगा। द टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिस एंड द सेंट्रोइड इज दिस, द कोऑर्डिनेट सी इज, सेंट्रोइड गिवन है, सेंट्रोइड गिवन है, मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से बीसी का मिड पॉइंट मिल जाएगा, बीसी का मिड पॉइंट मिल जाएगा तो आप सी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्लीज इससे मेरे से मांग ना कीजिए मैच ऑफ द फॉलोइंग का, मैच ऑफ द फॉलोइंग की मांग मेरे से ना किया जाए, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग की मांग मेरे से ना किया जाए, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा अपने लेवल पे, ठीक है। मैं चलता हूं एसर्शन बेस्ड रीजन पे, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, एसर्शन रीजन। तो लास्ट पड़ाव की तरफ एसर्शन रीजन, इसके बाद से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलविदा, ठीक है ना। मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लीजिएगा, बहुत इजी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला पे पूछा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे पूछा है, जो अभी तक करते आए हैं, कुछ नहीं है, बस आपको देख के निकाल कर मैच कर देना है, लिख देना है वहां पे। तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन मैं हमेशा उसका ट्रिक बताता हूं। पहला ट्रिक यह है कि अगर एसर्शन गलत हुआ, अगर ए इज रॉन्ग, W फॉर रॉन्ग, देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर एसर्शन सही हुआ और रीजन सही हुआ, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन एसर्शन का जो रीजन है वो कारण नहीं है, क्या बोला मैंने, जो एसर्शन का रीजन कारण नहीं है, देन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर एसर्शन भी सही है, अगर एसर्शन सही है और रीजन भी सही है, दोनों सही है, लेकिन एसर्शन के हिसाब से रीजन, यानी एसर्शन का जो रीजन है वो एसर्शन का कारण नहीं है, रीजन नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो रीजन यही होगा तब भी एसर्शन सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। और अगर एसर्शन जो है, अगर रीजन जो है एसर्शन का कारण है, अगर रीजन जो है एसर्शन का क्या है बेटा, कारण है कि भैया इसी रीजन पे ही एसर्शन सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। एसर्शन बेस्ड रीजन का यही आपको फॉलो ट्रिक करके चलना है, हमेशा मैं बताता रहता हूं आपको। दूसरा आपको मैं ये बताता हूं कि एसर्शन पढ़िए, जहां एसर्शन खत्म हो रहा है वहां पे लगा दीजिए बिकॉज। अगर भैया फिट बैठ रहा है देन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अगर फिट नहीं बैठ रहा है देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एंड अगर एसर्शन गलत हो जाता है देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो से आइए सेक्शन एसर्शन रीजन, एसर्शन पढ़िए पहले। एसर्शन बोल रहा है कि इफ द पॉइंट ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस, तीनों पॉइंट दे रखा है, आर कोलिनियर देन के इज इक्वल टू 4। अगर ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे तो के की वैल्यू 4 के बराबर होगी। तो पहले चेक कर लीजिए क्या ये सही बात है, क्या ये सही बात है। और भैया रीजन इसका क्या दे रखा है, रीजन अपने को दे रखा है कि 3 पॉइंट ए x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 आर कोलिनियर ओनली व्हेन x1 इंटू ब्रैकेट में ये, ठीक है, y1 माइनस का यहां आएगा प्लस साइन, ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट लगाना भूल जा रहे हैं वो लोग टाइपिंग में। तो भैया ये रहा भैया, तो रीजन तो बिल्कुल सही है, रीजन आर ट्रू, रीजन सही है भैया। अगर किसी भी 3 पॉइंट को अगर किसी भी 3 पॉइंट को कोलिनियर होना है तो उनका, अगर उनके मदद से मैं एरिया निकालूंगा, और एरिया का फॉर्मूला ये आया क्योंकि 1/2 भैया है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो 1/2 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए अगर 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है तो।
और ये क्या बोल रहा है कि इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन के इज इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू 4 के बराबर होगी। तो मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होता है, क्या के की वैल्यू 4 आ रही है। तो प्लीज चेक कीजिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो इसको x1, y1, इसको x2, y2, इसको x3, y3। तो x1 कितना भैया 8 के बराबर, y1 माइनस x1, y2 माइनस का y1 होगा। यहां पे देखो फॉर्मूले गलत टाइप हुआ है ना, x1 y2 माइनस का y3, x2 y3 माइनस का y1, ये सही है, x3 y1 माइनस का y2, अब सही है, वो फॉर्मूला भी सही है। तो अब देखिए x1 8 के बराबर सर, और भैया क्या आता है y2 माइनस का y3, तो y2 कितना भैया माइनस के 4 के बराबर, और y3 कितना सर माइनस के 5 के बराबर, तो प्लस का 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस और एक माइनस का 5, प्लस x2 कितना सर k के बराबर, ठीक है, k के बराबर, y3 माइनस का y1, y3 कितना भैया माइनस के 5 के बराबर, y1 कितना सर माइनस के 1 के बराबर, प्लस x3 2 के बराबर, y1 माइनस का y2, y1 कितना सर 1 के बराबर, और y2 कितना सर माइनस के 4 के बराबर, तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 के बराबर, कोलिनियर होंगे। तो अब देखो ये आ जाएगा सर 1, तो 1 यहां से क्या आएगा 1 और इंटू का 8, तो ये 8 के बराबर सर, ठीक है। ये सर माइनस का 6 और इंटू का k, तो माइनस का 6k, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा सर 5, ये 5 दुना का 10 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये माइनस का 6 प्लस का 18 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस गया, तो यहां से क्या आ जाएगा भैया k इज इक्वल टू 18/6, यानी k की वैल्यू यहां से क्या आ गई बेटा 3 के बराबर। सर k की वैल्यू 3 आ रही है, अगर ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे तो k इज इक्वल टू 4 नहीं होगा, k इज इक्वल टू 3 होगा। यानी सर यहां पे एसर्शन क्या है बेटा, रॉन्ग है। एसर्शन क्या है बेटा, रॉन्ग है। देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर एसर्शन गलत हो गया देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दूसरा वाला जो 42 दे रखा है इस पे एक पर ध्यान दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चंस को जरा देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है। एसर्शन आपको दे रखा है द पॉइंट P -1,6 डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ A -3,10 and B 6,-8 in the ratio of 2:7। और आपको रीजन दे रखा है कि इफ द पॉइंट C x, y डिवाइड द A x1, y1 and B x2, y2 in the ratio m:1 then the formula is this। बिल्कुल सही है, रीजन सही है, रीजन सही है, रीजन इज करेक्ट। अब चेक कर लेते हैं कि क्या एसर्शन सही है कि नहीं है। पहले एसर्शन सही है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं। तो भैया आपको P पॉइंट ये दे रखा है, ठीक है। A आपको दे ही रखा है, B आपको दे ही रखा है, रेशियो आपको दे ही रखा है। तो आपसे पूछा क्या गया है, द पॉइंट P -1,6 divide joining the P -6,8 divides the joining the A this and B is in the ratio of this। तो आपको रेशियो ले लीजिए, पॉइंट दोनों ए बी लाइन सेगमेंट ले लीजिए। तो देख लीजिए क्या ये P पॉइंट आ रहा है, यानी इस फॉर्मूले में पुट करके देख लीजिए। x इज इक्वल टू, यहाँ पे m की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू का x2, y2, इसको मान लीजिए, इसको x1, y1। तो x2 कितना भैया 6 प्लस का n की वैल्यू 7, x1 कितना माइनस का 3, m प्लस n 2 + 7 कितना आ गया x यहां से भैया 18, 100 दूना का 12 माइनस का 21 अपॉन में 9 कितना आ गया x इज इक्वल टू, बताओ सर ये आ गया माइनस का 9 अपॉन में 9, तो x इज इक्वल टू -1 के बराबर। देख लो सही है। y कोऑर्डिनेट निकाल लो ऐसे ही, y की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, वही m2 x2 कितना
6 प्लस n 7, ओ x2 थोड़ी लिखना है, अब y2 लिखना है ना, तो भैया 2 इंटू y2 कितना, माइनस का 8, ठीक है ना, प्लस का 7 इंटू y1 कितना 10 अपॉन में 9, y इज इक्व टू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 8 दूना का 16 प्लस का 70 अपॉन में आपका 9 के बराबर। तो y इज इक्व टू यहाँ से क्या आ जाएगा भैया 54 अपॉन में आपका 9 के बराबर, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6 के बराबर, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा 6 के बराबर। ओके, तो भैया एसर्शन भी सही है, यहाँ पे रीजन भी सही है, दोनों क्या है ट्रू है। तो भैया अब आप देखना है कि क्या ये जो रीजन है ये एसर्शन का कारण है। हाँ सर कारण है कि अगर ये फॉर्मूला अगर सही नहीं हुआ, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, सही बात है। तो यहाँ पे एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एसर्शन के हिसाब से रीजन भी सही है। यानी सर द पॉइंट P -1,6 और -1,6 divide the A and B in the ratio of 2:1 because if the point C x, y divide the this line, है ना, ये फॉर्मूला है ना, बिकॉज आगे पढ़ोगे तो फिट बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये रहा भैया एसर्शन रीजन वाला आपका क्वेश्चन, जिससे बच्चे बहुत ही हार्ड उनको लगता है, बहुत ही उनको समझ में नहीं आता है। तो अपन ने खत्म किया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है द एंड, क्या होता है भैया द एंड। काफी अच्छे लेवल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको पढ़ाया गया, काफी अच्छे लेवल से समझाया गया, काफी अच्छे लेवल से विजुअलाइज कराया गया, फील कराया गया। आई होप आपने भी उतने अच्छे लेवल से पढ़ा है, समझा है, सीखा है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड ज्यादा अपने बच्चों को, मतलब अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्त यार जो भी हैं उनको बताइए अद्वैत एडुकेशन के चैनल के बारे में। एंड कोई भी आपको डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहता है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अपना डाउट वहां पे आप पुट कर सकते हैं, हम आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करेंगे। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।